जब आपका इस टीवी पर प्रचार होता है, दिन रात ये मीडिया जो है आपका गुणगान करती है, महिमा मंडन करती है, महाप्रतापी, महासाहसी, प्रचंड लोकप्रिय श्री श्री 1008 नरेंद्र मोदी, यह प्रचार कैसे होता है, यह उनके मुंह से कैसे निकलता है? आप बताइए। श्रीमान जेपी नड्डा जी पटना में थे और उनके काम का आप कौन से नारे लगे वहां पर? गो बैक जेपी नड्डा, गो बैक जेपी नड्डा, आपको हिसाब देना पड़ेगा। ये जितने भी चैनल हैं और जितने इस पे एंकर और एंकराएं बैठती हैं, इनके सब बच्चे ही तो हैं। कोई बेटा बन के बैठा है, कोई बेटी बन के बैठा है, तो इनके खिलाफ कोई अपने बाप के खिलाफ जाता है क्या? अरे जब जब ये मुंह खोलते हैं तब तब नोटों की गड्डी ठूस दी जाती है इनके मुंह में। क्यों बोलेगा कोई? यही तो कह रहे थे, ओ दीदी, ओ दीदी, दीदी गई 2 मई। क्या चली गई दीदी? हरा दिया उन्होंने। और कह रहे थे 200 पार। इसका ये मतलब साफ है ना, इनके हाथ में कुछ नहीं है। कमल तो हमेशा खिला रहता है, लेकिन इनके पास जो कमल है वो असली नहीं है, वो नकली है। और उस नकली कमल को ही दिखा दिखा करके इन्होंने देश को बेवकूफ बनाया है। गोवा में स्मृति ईरानी की बेटी धड़ल्ले से बल्ले बल्ले धल्ले धल्ले करके जो है वो अवैध बार चला रही है, मृत व्यक्ति के नाम पर बार चला रही है। इसका सर्वे कब देंगे मोदी जी? तो किसी पर्चे का मोहताज नहीं है। गोपाल तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। कैसे देख रहे हैं? फिर से एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल का जो है दावा किया जा रहा है और फिर से भारतीय जनता पार्टी के बल्ले बल्ले। देखिए, एक बड़ी सुंदर सी कहावत है कि तुम डाल डाल हम पात पात। तो आजकल इस देश में नरेंद्र मोदी एक नहीं है, कई सारे हो गए हैं। ये टीवी वाले जो एंकर है ना, ये अपने आप को नरेंद्र मोदी से कम थोड़ी समझते हैं। इनकी आपस में होड़ लगी हुई है कि मोदी जी जुमला तेजी से फेंकेंगे या टीवी के एंकर जुमला तेजी से फेंकेंगे। तो यही सारी होड़ चली है। आज मैं देश की जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जैसा कि पत्रकार महोदय ने भी ये कहा कि एक सर्वे आया है और उस सर्वे में उत्तर प्रदेश को लेकर और 543 सीटों का जो है एक ब्यौरा दिया गया कि भाजपा की फिर से बल्ले बल्ले। देश की जनता अपने आँख को खोले और अपने कान को खोले और जरा गंभीरता से जाकर के आज रिसर्च करके देखिएगा। इतनी सी बात टीवी से कहलवाने के लिए, इस सर्वे का डाटा इस देश के सामने लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कितना पैसा खर्च किया। अगर उसका 75% पैसा देश के हित को ध्यान में रख करके उसने खर्च किया होता तो आज 50% जो छूट मिलती थी बुजुर्गों को, आज वो छूट इन्हें खत्म नहीं करनी पड़ती। आंकड़े और एग्जिट पोल ओपिनियन पोल तो सभी चैनल वाले देते हैं, इसमें आप कुछ भी पूछिए। मैंने अब सीख लिया है, आप कुछ भी पूछिए, अगर इन्हें जुमले देना आता है तो हमें देश को तर्क देना आता है। हम तर्क देते रहेंगे। आप बताइए, 1500 करोड़ रुपए खाली देने पड़ते थे इनको, वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे में छूट के लिए। आज 1500 करोड़ रुपए इनके पास वरिष्ठ नागरिकों के लिए नहीं है। इन्हीं के चाटुकार पत्रकारों ने इनकी भर्त्सना की। ये मोदी जी बहुत गलत फैसला है, आपको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अगर आप सर्वे की बात कर रहे हैं तो देश की जनता ने भी एक सर्वे कर रखा है, और एक क्या, उस सर्वे में छोटे छोटे टुकड़ों में कई सर्वे कर रखे हैं। नरेंद्र मोदी और योगी जी की जोड़ी, ये जुमलेबाजों की जोड़ी आज इस देश में सिर्फ सर्वे में ही टॉप पे नहीं है, ये जुमलों में भी टॉप पर है। आप देखिए, ये वही दोनों लोग हैं जिनके शासनकाल में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज जब हमारी माताएं बहनें गैस सिलेंडर भराने जाती हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। हमारे मजदूर, युवा, बुजुर्ग, कामकाज, सामान्य कामकाज करने वाले लोग, साधारण लोग, आज जब वो तेल भरवाने के लिए जाते हैं ना, मोदी जी की तरफ देखते हैं, मनी मन वो बहुत कुछ कहते हैं लेकिन मुंह से निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि राजा साहब को टेंशन हो जाती है। वो तो घर तोड़वा देते हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं। कह रहे छा गए मोदी जी, योगी जी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। देश की जनता भी समझे, मोदी जी छाए हैं, योगी जी भी छाए हैं। अगर ये इसी तरीके से रहे, इसी तरीके से आप आंख बंद करके इनको समर्थन देते रहे तो और छाएंगे। किस मामले में छाएंगे? बेरोजगारी इनके शासनकाल में बेतहाशा रिकॉर्ड तोड़ करके पार कर गई। 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी का टूटा। यहां तक कि करोड़ों की संख्या में बेरोजगारों ने रोजगार पाने के स्वप्न ही छोड़ दिए। क्या बात कर रहे हो आप? 22 करोड़ से ज्यादा लोग लाइन में लगे। आपने मुश्किल से 7 लाख कुछ हजार ही रोजगार दे पाए, बाकी को कौन सा वीर बनाना है? ये मोदी जी को बताना चाहिए ना। एक सर्वे मैंने भी किया है, वो सर्वे मैंने किया है, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय चैनल है, मीडिया चैनल है, हो सकता है वहाँ से वो रिपोर्ट सर्वे जो है प्रकाशित की जाए कुछ दिनों में। और वो रिपोर्ट ये है, अभी तक इनकी पार्टी में सिर्फ आतंकी पाए जाते थे, अब तो धीरे धीरे इनके मेघालय का उपाध्यक्ष वर्नाड वो वैश्यालय चला रहा है,
गुजरात में अवैध कारोबार हो रहा है शराब का। गोवा में स्मृति ईरानी की बेटी धड़ल्ले से बल्ले बल्ले धल्ले धल्ले करके जो है वो अवैध बार चला रही है, मृत व्यक्ति के नाम पर बार चला रही है। इसका सर्वे कब देंगे मोदी जी? इस देश कि जनता से मैं गुहार लगाता हूं, हाथ जोड़ करके तमाम माताओं से, अपनी बहनों से, रक्षाबंधन आने वाला है, आपसे मैं जो है एक सौगंध आपको मैं दिलाता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सवाल पूछिएगा इस सरकार से। नहीं पूछिएगा तो इस देश की स्थिति वैसी ही हो जाएगी जैसी अभी एक और देश की हुई, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, हालांकि वो अलग है, ये अलग है। अब आप बताइए, तमाम वो सर्वे हैं, आज तक कभी अनाज पे, दाल पे, दूध पे, दही पे जीएसटी नहीं लगी थी साहब। इससे पहले जो इम्पोर्टेड चीज़ें होती थी उन पे 15% और जो है 15% का डिफरेंस होता था, आज उसके भी 10%, आपने 5% इन सामान्य सी चीजें, सामान्य सुन लीजिए, सामान्य सी चीजें जो जनता की खाने पीने की हैं, आपने उस पर भी जीएसटी लगा दी। कल को आप कहोगे हम तुम्हें श्वास भी नहीं लेने देंगे, तुम्हें घूमने टहलने नहीं देंगे, उठने पे जीएसटी। क्या करना चाहते हो भाई? नहीं वो ठीक है, आप बोल रहे हैं। सवाल मेरा सुन लीजिए गोपाल तिवारी जी, सवाल मेरा ये है कि एक बार किसी से गलती हो जाए समझ में आता है, 2 बार जनता ने चुन लिया है और इस बार जो सर्वे आ रहे हैं फिर यही बताया जा रहा है कि फिर से जनता ने उन्हीं को चुन लिया है और हो सकता है कि आने वाले समय में जो ये साफ भी हो जाए। देखिए, हमारा हिंदुस्तान भावनात्मक देश है। यहाँ हर 10 कोस पर बानी और हर 10 कोस पर पानी बदलता है। अनेक रंग, अनेक विविधता, अनेक बोली, अनेक तरह तरह के लोग, यहाँ तरह तरह के फूल बन करके ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता बना है। यहाँ लोगों की भावनाएं बहुत तेजी से उफान मारती हैं और इन्होंने वही पकड़ा। इन्होंने हिंदू मुसलमान किया, कब किसान आंदोलन जब हुआ इन्होंने सिखों और हिंदुओं को लड़ाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव गए तो इन्होंने दलित, ब्राह्मण, ठाकुर सब करके देख लिया, सबको आपस में लड़ाया और फूट डालो राज करो वाली इन्होंने नीति अपनाई। एक बात मैं इस देश से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं तो कई बार कह चुका हूं, आज चोर साहूकार बन गए और साहूकार कह रहे हैं कि देश को बर्बाद किया जा रहा है। ये तो बड़े कमाल की बात है भैया। क्या लगता है आपको कि कमल जो है कमाल कर पाएगा इस बार? देखिए, रही बात कमाल की, वो तो आपने 8 साल में देख ही लिया होगा। आज देश किस तरीके से त्राही त्राही कर रहा है और उस कमल ने, इन्होंने तो कमल को भी गंदा कर दिया। आप बताइए मुझे, आपने इस देश से मतलब जुमले दे दे करके, आंसू बहा बहा करके आपने पीएम केयर्स फंड में अरबों खरबों रुपए ले लिए और एक दिन अखबार में हेडलाइन निकलवा दी कि अब देश का पैसा खत्म कर दिया इन लोगों पर, आपके पास पैसा नहीं बचा। आपकी जब रैलियां होती हैं तब आपके पास पैसा कहां से आता है? जब आपका इस टीवी पर प्रचार होता है, दिन रात ये मीडिया जो है आपका गुणगान करती है, महिमा मंडन करती है, महाप्रतापी, महासाहसी, प्रचंड लोकप्रिय श्री श्री 1008 नरेंद्र मोदी, यह प्रचार कैसे होता है? यह उनके मुंह से कैसे निकलता है? आप बताइए मुझे, कैसे निकलता है इनके मुंह से? काम करेंगे तो बताना भी पड़ेगा, उसमें क्या है? हाँ, काम बिल्कुल सही कह रहे हो। इनकी पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी पटना में थे और उनके काम का बड़ा सफूखा दिखाई दे रहा था। आप कल्पना करके देख लीजिए, आप कौन से नारे लगे वहां पर, गो बैक जेपी नड्डा, गो बैक जेपी नड्डा, आपको हिसाब देना पड़ेगा, नई शिक्षा नीति आपको वापस लेनी पड़ेगी। नारे नहीं सुने क्या आप? वो इसी देश के रहने वाले लोग हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, इस देश की आंखें खुल रही हैं, ये देश सुन भी रहा है, ये देश जो है देख भी रहा है, लेकिन सिर्फ कह नहीं रहा है, इंतजार कर रहा है। मेरा विश्वास है जिस दिन ये उठ खड़ा होगा और कहना शुरू कर देगा, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा, फिर उसी तरीके से नाटकीय अभिनय करने पड़ेगा इनको। जिस तरीके से स्मृति ने लोकतंत्र के मंदिर को गंदा करने का काम किया, ठीक इसी तरीके से मोदी जी को भी अभिनय करना पड़ेगा। एक सवाल है यहाँ पे, जो सर्वे के अंदर ये दिखाया जा रहा है और इस पे चर्चाएं की जा रही है कि भले ही महंगाई का मुद्दा है, भले ही बेरोजगारी का मुद्दा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी जो है तीसरी बार जनता पसंद कर। सर्वे कौन दिखा रहा है? सर्वे इंडिया टीवी दिखा रहा है। और इंडिया टीवी कौन है? कोई बेटा अपने बाप के खिलाफ जाता है क्या? ये जितने भी चैनल हैं और जितने इस पे एंकर और एंकराएं बैठती हैं, इनके सब बच्चे ही तो हैं। कोई बेटा बन के बैठा है, कोई बेटी बन के बैठा है, तो इनके खिलाफ कोई अपने बाप के खिलाफ जाता है क्या? अरे जब जब ये मुंह खोलते हैं तब तब नोटों की गड्डी ठूस दी जाती है इनके मुंह में, क्यों बोलेगा कोई? इन्होंने तो खरीद फरोख्त सिर्फ नेताओं के साथ थोड़ी की, विधायकों के साथ थोड़ी की। हर वो चीज
जो इनकी पोल पट्टी को खोल सकती थी, हर वो चीज जो इनकी काली नीयत को उजागर कर सकती थी, हर वो चीज जो इनका ढपोल संघ का पोल खोल सकती थी, हर उस चीज पर इन्होंने बैन लगाया, सारी चीजें बेच डाली और धीरे धीरे अब देश की जो है लोकतंत्र को, देश के मंदिर को शर्मसार करके उसकी जो इज्जत थोड़ी बहुत बची है वो भी बेचने पर तुले हुए चलिए हैं। आप एक बात बता दीजिए कि इस बार जो है एक सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें ट्रेंड भी कराई जा रही हैं और यहाँ तक ये भी ट्रेंड कर रहा है कि योगी मोदी की जो जोड़ी है वो बहुत कमाल की है ना, और छा गए हैं। तो क्या लगता है कि दोनों लोगों की जो जोड़ी है वो वाकई में इस बार काफ़ी अच्छा कमाल करने वाली, अच्छा प्रदर्शन करने वाली है? देखिए, योगी और मोदी जी की जोड़ी छा नहीं गए हैं, इनका जो चरित्र है असली चरित्र में अब वापस आ गए हैं। अब इनका असली चरित्र देश देख रहा है कि इनका असली चरित्र क्या है। आप देख लीजिए, मुझे बताने की नहीं है, एक ही बात बार बार मैं उठाते आया हूं और देश के तमाम वो लोग, चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुकात रखते हो चाहे ताल्लुकात नहीं रखते हो, लेकिन वो मुखरता के साथ आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि आज इन्होंने जनता के पेट पर चोट मारी है। मैंने एक बात कह रहा हूं, मुद्दा नहीं बनेगा ना, वही तो मैं कह रहा हूं। कहे नहीं बनेगा मुद्दा? बेरोजगारी और महंगाई क्यों नहीं का बनेगा बनने मुद्दा? वाला आप है। मुझे बताइए, पश्चिम बंगाल कैसे हारे? ये मुद्दा नहीं बना क्या? लेकिन सीटें तो अच्छी खासी लेकर के आप मैं पूछ रहा हूं, मेरा जवाब दीजिए। मोदी ही जी थे महान, प्रचंड, त्रिकालदर्शी, इन्हें सब कुछ दिखाई देता है ना, ये तो आदि और अंत सब जानते हैं। यही तो कह रहे थे, ओ दीदी दीदी गई 2 मई, क्या चली गई दीदी? हरा दिया उन्होंने और कह रहे थे 200 पार। इसका ये मतलब साफ है ना, इनके हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। आज आपके पास मैंडेट है, जनता का समर्थन है, इसलिए आप दुरुपयोग कर रहे हो और उस दुरुपयोग की सीमाएं क्रॉस कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो। चलिए, तो फिलहाल एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि वाकई में खिल पाएगा कमल? कमल तो हमेशा खिला रहता है, लेकिन इनके पास जो कमल है वो असली नहीं है, वो नकली है। और उस नकली कमल को ही दिखा दिखा करके इन्होंने देश को बेवकूफ़ बनाया है। कमल तो हमारा कीचड़ में भी खिलता है, कमल हमारा है। जिस तरीके से इन्होंने भगवा वस्त्र को दूषित करने का काम किया, जिस तरीके से इन्होंने धर्म को दूषित करने का काम किया, जिस तरीके से इन्होंने सनातन संस्कृति को दूषित करने का काम किया, ठीक उसी तरीके से ये कमल को भी दूषित करने का काम कर रहे हैं। बहुत दिन रह लिया इनके पास कमल, इस कमल को भी हम एक दिन ये देश की जनता वापस ले लेगी, अब ज़्यादा दिन इनके पास रहने नहीं देगी। चलिए, हमारे साथ जो है गोपाल तिवारी जी मौजूद रहे, उनसे हमने खासा बातचीत करी। हालांकि जो सर्वे आए हैं निजी चैनलों पे, जो है इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि इस बार फिर से जो है अपने बलबूते भारतीय जनता पार्टी जो अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। बताइए जा रहा है कि योगी और मोदी जी की जो जोड़ी है वो बहुत कमाल की है। फिलहाल आपके मन में क्या कुछ सवाल चल रहा है आगामी चुनाव को लेकर के, आप हमें जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, देखते हैं DS1 न्यूज़। धन्यवाद।